और एक बात जरूर इस महान सदन में मैं कहना चाहता हूं, हमारे साथीगण यहां बैठे हैं, विपक्ष के साथी बैठे हैं, और हमें भी बार बार सिखाया गया, हम दूसरी बार इस सदन में चुन के आए कि सामने लिखा हुआ है कि सभा में या तो प्रवेश ना किया जाए, यदि प्रवेश किया जाए तो बड़ी वही स्पष्ट और सच बात कही जाए, क्योंकि वहां ना बोलने से या गलत बोलने से दोनों ही स्थितियों में मनुष्य पाप का भागी बन जाता है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, जो एक कृषि कानून जिसके बारे में आज एक भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है, मैं हमारे साथियों को कहना चाहता हूं, जब यूपीए की सरकार थी 2013-14 के अंदर 98,000 करोड़ रुपए का कुल बजट था पूरे देश की फसल को खरीदने के लिए, और आज जो 2021 का बजट आया है, हमारे जननायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बजट को बढ़ाकर 2.47 लाख करोड़ करने का काम किया, जो कि 98,000 करोड़ के मुकाबले कितना ज्यादा अधिक है। और ये हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि ना एमएसपी खत्म होने जा रहा है, ना मंडियां खत्म होने के लिए जा रही हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, 9 फसलों की एमएसपी के ऊपर खरीद हमारी सरकार द्वारा की जा रही है। गन्ने का सर्वाधिक मूल्य पूरे भारत के अंदर हमारी सरकार द्वारा दिया जा रहा है, और मेरा पानी मेरी विरासत के नाते फसल के जो चक्रीकरण की एक विधा को अपनाने वाले किसान साथी को 7,000 रुपए पर एकड़ के एक एक्स्ट्रा जो है राशि उसको सब्सिडी के नाते दी जा रही है, प्रोत्साहन राशि। और जो मुआवजे की मैं जल्दी करूंगा सर, ये विषय जरा थोड़ा सा 2 मिनट इसी के ऊपर लूंगा। मुआवजे की जो बात, 115 करोड़ रुपए तो खाली रबी के लिए हमने बांटा, और पुराने सरकारों के समय 5-5 रुपए के चेक आते थे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अब ये किसान साथियों को लेके जो बातें करते हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूं कि आपके अपनी सरकारों के समय आपने जो किसान भाइयों की जमीनें हथियाने का काम किया, वो केस कोर्ट में चल रहे हैं, वो केस कहीं मरे नहीं हैं, आप तारीखें भुगत रहे हैं। और जो इंटरनेशनल एक आपके प्रमुख वाड्रा साहब, वो भी इस केसों के अंदर अपनी पेशियां भुगत रहे हैं। किसान भाइयों की जमीनों को हड़पने वाली कांग्रेस, मैं किसानों के ऊपर बोल रहा हूं, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, और कितने लोगों की आत्महत्याएं हुई। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं विषय के ऊपर आ रहा हूं, और ये विषय है जी, ये यहाँ बैठ के सारी बातें करते हैं। मैं विषय के ऊपर ही आ रहा हूं, और जल्दी इसको खत्म करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जल्दी खत्म करें। 80 करोड़ लोगों को 8 मिनट हो गए हैं, 1 मिनट और है। नहीं 8 कहाँ हुए जी? नहीं हो गए, मेरे पास नोटिस। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, 80 करोड़ लोगों को राइट टू फूड मिला हुआ है, 140 करोड़ की 35 करोड़ की आबादी में से। इस नाते एमएसपी कभी बंद नहीं हो सकता। और मैं अपने साथियों से निवेदन करता हूं, किसी मंच के ऊपर आए, बहस करें इन कृषि कानूनों के ऊपर, हम तैयार हैं। और हाँ करें ना, आप कल काला कानून कहते रहे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, हमारी बहन ने कल कहा, 1 मिनट सर, मुझे अपनी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। कल हमारी बहन ने कहा कि बाबुओं को पावरें दे दी पंचायतों की, लेकिन हमारी सरकार ने सरपंचों को द्वारा वो पावरें 5-5 लाख की दी हैं। इनके नेता कहते हैं, फिर कहेंगे जो सदन में नहीं उसकी बात नहीं करनी चाहिए, कि फिशरीज का डिपार्टमेंट बना दें। इनके यहाँ हरियाणा के छोटे पप्पू गाली दे के बोलते हैं, बहन की गाली दी सरकार को उन्होंने, ताकि किसानों के बीच में जाके उकसाया जाए। बहन की गाली देने का काम किया, और इसलिए कि उकसा के। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो विषय मैं उसी के ऊपर चल रहा हूं, लेकिन ये बार बार मुझे डिस्टर्ब करेंगे। मैं इससे जुड़ी हुई बातें कर रहा हूं। बैठ जाइए, ये पता नहीं कहां से ट्यूशन लेते हैं कांग्रेस के साथी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, इसी बिल्डिंग के, मैं समाप्त कर रहा हूं जी, इसी बिल्डिंग में पंजाब विधानसभा के इन्हीं के मंत्री जो साथी हैं, नवजोत सिंह सिद्धू जी ने कहा कि अगर हमें खरीद करनी है तो हरियाणा की खरीद से हमें सीख लेनी चाहिए, हरियाणा के खरीद की पद्धति से सीख लेनी चाहिए। ये बताएं कि ये कांग्रेसी हैं या वो कांग्रेसी झूठे हैं, या ये कांग्रेसी झूठे हैं। इसी बिल्डिंग के अंदर और इसी सदन के अंदर, अब उनका भी सेशन चल रहा है, इसी सेशन में उन्होंने कहने का काम किया। तो मैं तो इसी बिल्डिंग की बात कर रहा हूं जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं भाषण नहीं दे रहा। आदरणीय हल्के के बजट में बताऊंगा, बहन जी, ये किसानों का विषय है। खत्म करो असीम जी, खत्म करो। असीम जी,
खत्म करो प्लीज। समाप्त कर रहा हूं जी। मैं जो 50% भागीदारी हमारी महिला बहनों की जो स्थानीय चुनावों को और पंचायतों को लेकर दी है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। और जो स्वास्थ्य क्षेत्र के अंदर जिला जींद के गांव हैबतपुर, आप में से किसने धरना दिया? हमें तकलीफ थी, हमने धरना तो दिया, व्यवस्था के खिलाफ दिया। मैंने सरकार के खिलाफ नहीं दिया, व्यवस्था आप में से किसने दिया? आप में से किसने दिया? आप लोग तो उन किसानों के हत्यारे हो, उनकी जमीनें खा गए, आप धरना दे ही नहीं सकते। आप अपने मन के अंदर शीशा देख के बताएं, आप लोग हत्यारे हो किसानों के। कितनी आत्महत्याएं यूपीए के टाइम होती थी, कितने लोगों की जमीनें खा गए। 92,000 एकड़ की CLUs हुई आपके टाइम में, वो कहां गई? आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। इनको कहें मुझे डिस्टर्ब ना करें। अगर ये डिस्टर्ब करेंगे, देखिए ये ठीक तरीका नहीं है। मैं अपनी बात रख रहा हूं, इनको कोई दिक्कत है बाद में बोल ले। मैं अपनी बात रख रहा हूं। 1 मिनट अभी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं कंवरपाल जी जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद देना चाहता हूं। बैठो। उन्होंने एक मॉडल संस्कृति विद्यालय बैठो आप प्लीज। मेरे गांव में खोलने का काम किया। आप बैठो तो सही। मैं उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। आप काले कानूनों का नाम ही बता दो बहन जी, तीनों का। ऐसे देख के ना बताओ, आप तीनों का नाम बताओ। आप पता चल जाएगा कितने हितैषी हैं। आप बिना पढ़े नाम बता दो तीनों का। ये आपस की डिबेट मत तीनों का नाम बता दो बिना पढ़े। बैठो आप 3 कानूनों का नाम बता दो बिना पढ़े। आप 3 कानूनों का नाम बता दो बिना पढ़े। आप बैठे। ये केवल बोलना जानते हैं, थूको और भागो। ये कांग्रेस की राजनीति रही है, थूको और भागो। नाम बता दें। जब आपका नंबर आए तो बता देना। ये हिमायती बनते हैं। आपका नंबर आए तो बोल देना। आप बैठिए प्लीज। आदरणीय उपाध्यक्ष मुझे नाम भी नहीं पता। ये नाम बता दें 3 कानूनों का बिना पढ़े। असीम जी आप मैं सिर्फ बाइंड अप कर चुका हूं। असीम जी मैंने बाइंड अप कर दिया, लेकिन ये तीनों कानूनों का नाम बता दे। क्या कह रहे हो आप लोग?